देखिए, एक बात बहुत साफ साफ सुन लीजिए। मैं पूरी तकरीर में आपसे एक मर्तबा भी नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, लेकिन किसी भी हिस्से में तकरीर के अगर मैं ये कहूँ कि दुरूद पढ़िए तो ज़रूर पढ़िए। मेरे कहने से सुभान अल्लाह कहिए न कहिए आपकी मर्ज़ी है, दिल से कह दीजिए आप, लेकिन दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। पैगंबर फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख दी जाएंगी। इतने ही पर बस नहीं है, आगे पैगंबर फरमाते हैं उसके नामे आमाल से 10 गुनाह भी मिटा दिए जाएंगे। 10 नेकियां अलग मिलेंगी और 10 गुनाह भी मिटा दिए जाएंगे। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर अपनी 10 रहमतें भी नाजिल फरमाएगा। इतने पर भी बस नहीं, आगे पैगंबर फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 10 दर्जे बुलंद कर देगा। अभी जिस मकाम पे होंगे आप, दुरूद पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको 10 दर्जे की प्रमोशन अता कर देगा, 10 दर्जे की बुलंदी मिल जाएगी। कितने इनाम हुए अभी तक जो बताया? कितने हुए? 4। 10 नेकियां मिल गईं और 10 गुनाह माफ हो गए और अल्लाह की 10 रहमतें आप पर उतर गईं और 10 दर्जे की बुलंदी हासिल हो गई। 4 इनाम हो गया। 5वां सुनिए। माशाअल्लाह, हुजूर आ गए। तो कितने इनाम बताया मैं? 4। याद रखना होगा आपको, बीच में किसी वक्त भी पूछ दूंगा, और अगर नहीं बता सके तो वहीं पे तकरीर खत्म। इसलिए कि फिर फायदा क्या बोलने का, जब भूल रहे हैं आप, याद ही नहीं कर रहे हैं तो समझ ही नहीं रहे हैं। 4 इनाम हो गया। 5वां सुनिए। हुजूर ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़े वो 5 इनाम का मुस्तहिक होता है। एक साथ 5 इनाम। 10 नेकियां मिली, 10 गुनाह मुआफ हुए, अल्लाह की 10 रहमतों का वो हकदार बना और 10 दर्जे की बुलंदी उसे हासिल हो गई। और 5वां और आखिरी इनाम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़े अल्लाह के फरिश्ते उसकी बख्शिश के लिए 70 मर्तबा दुआ करते हैं। मौलाना साहब से बख्शिश की दुआ करवाते हैं, पीर साहब से बख्शिश की दुआ करवाते हैं। अच्छी बात है, करवाना चाहिए, जरूरी है कि कबूल हो ही जाए। लेकिन अगर फरिश्ता दुआ करे तो? फरिश्ते मासूम होते हैं ना, उनसे गुनाह मुमकिन ही नहीं है। अंबिया और फरिश्ते मासूम होते हैं। फरिश्ते अगर किसी के हक में दुआ कर दें तो दुआ कबूल होगी ना। और किसके हक में दुआ करेंगे? जो मुस्तफा पर एक मर्तबा दुरूद पढ़े। और इनाम में फरिश्ते कितनी मर्तबा दुआ करेंगे? 70 मर्तबा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। अब इससे सस्ता सौदा और क्या होगा? तो पढ़िए जरा दुरूद पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम। हुजूर ने मुझसे इरशाद फरमाया है कि
कि उम्मत की बर्बादी, तबाही, उसके असबाब क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और उसका हल क्या है, इस पर आप तकरीर कीजिए। तो इस पर तो तकरीर 2 शेर में हो जाएगी, 2 शेर में वमा अलैना इल्लल बलाग। उम्मत की तबाही के असबाब क्या हैं? बचपन में हम लोग एक कलाम सुनते थे, फिर से सुन लीजिए। नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। अब उम्मत की तबाही के असबाब क्या हैं? उम्मत बर्बाद क्यों हो रही है, बेइज्जत और बेवकात क्यों हो रही है? तो एक शेर में समझिए। कहते हैं शायर के तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। अच्छा, हल क्या है? इस बर्बादी से अपने आप को निकालना है, रास्ता क्या है उसका? तो वो भी अगले शेर में बयान कर दिया शायर ने। हमें करनी है शाहनशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शाहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। यही है ना उम्मत की तबाही, इस बुनियाद पर, और उस तबाही से बचने का रास्ता। हो तो गई तकरीर, आप तशरीह करते हैं, अच्छा जी। लेकिन फिर सोचा मैं कि हालात तो ये हैं कि वो एक शेर है ना कि 1-2 जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, 1-2 जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। ये इकबाल के अशार हैं कि मोहब्बत में जुनू बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। और जरा उलमा इस शेर पर तवज्जो दें कि सफ़े कज दिल परेशान, सफ़े कज दिल परेशान, सजदे बेज़ौक़ के जज्बे अंदरूं बाकी नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाजो रोज़ो कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। तो बहुत देर तक बैठे बैठे सोचता रहा क्या मौजू रखूं, क्या मौजू रखूं सामईन के हिसाब से। तो फिर इस नतीजे पर पहुंचा अचानक से कि जड़ सुधारने की कोशिश की जाए। किसको सुधारने की कोशिश की जाए? जड़। अगर जड़ दुरुस्त तो 1-2 साल के बाद जो फल आएगा तो वो बेहतर ही होगा ना। और जड़ ही में अगर फसाद हो तो आप ऊपर चाहे जितना केमिकल मारते रहिए, कुछ हासिल नहीं होने। तो अचानक दिल में यह ख्याल आया कि मौजू यही रखा जाए, जड़ की इस्लाह। और जड़ से मुराद जो इस वक्त के बच्चे हैं उनकी इस्लाह। जो बूढ़े हो गए सो हो गए, वो तो पके आम हैं, किसी वक्त में टपकेंगे। जो ईमानदारी की बात है, जो सच्चाई की बात है, अगर खोया हुआ वकार बहाल करना है तो 1-2 दिन में तो होने से रहा, 2-4 महीने में तो होने से रहा, 2-4 साल में तो होने से रहा। इसलिए कि जब हमने वकार खोया है तो उसको भी शायद 70, 80, 90, 100 साल हो गए। तो अब उस खोई हुई इज्जत को वापस लाने के लिए भी कम से कम उतने साल तो मेहनत करी जाए। और मेहनत कहाँ की जाए? न्यू जनरेशन की।
जैसे कि मेहनत हो रही है ना मदरसे में, वही तो मेहनत हो रही है, किसी भी तालीम गाह में उसी पर तो मेहनत की जा रही है। जो हमारा मुस्तकबिल है उनको संवार दो, मुस्तकबिल संवर जाए। और मुस्तकबिल कौन है? ये बच्चे। और दूसरे एंगल से देखिए, ये जितने लोग मजमे में बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, बूढ़ा हो, अधेड़ उम्र हो, जवान हो, सबको शिकायत है। जिसके बच्चे 50 साल के हों, जिनके बच्चे 30 साल के हों, जिनके बच्चे 20 साल के हों और जिनके बच्चे 5 साल के हों, उनको भी शिकायत है कि हमारी औलाद हमारी मानती नहीं है या नहीं शिकायत? बोलिए ईमानदारी से, ये कॉमन शिकायत हो गई कि नहीं? और जिस बाबा से आप तावीज लेने जा रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात मानने लग जाएं, उस बाबा के बच्चे खुद उसकी बात नहीं मानते हैं। वो खेशतन को मस्त करा रहबरी कुनत, जो खुद गुमराह हो वो दूसरों की रहबरी क्या करेगा? वो एक शेर है कि तावीज लिख के देता था उम्र तवील की, तावीज लिख के देता था उम्र तवील की, लंबी उम्र की, या आप ज्यादा जिए। तावीज लिख के देता था उम्र तवील की, आमिल वो खुद बेचारा जवानी में मर गया। जो बाबा दूसरों को लंबी उम्र की तावीज लिख के देता था, वो खुद जवानी में टपक गया। तो ये शिकायत है कि नहीं कॉमन, कि बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे हमारा हक नहीं अदा करते, बच्चे माँ बाप को अहमियत नहीं देते। ईमानदारी से बताइए, आपने अहमियत दी है बच्चों को? आपने बच्चों का हक अदा किया है? सोचिए जरा सा, सही मौजू उठाया हूं या गलत? आपने अपने बच्चों का हक अदा किया है? कमा तदीन व तुदान, जो बोगे वो काटोगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम अपने बच्चों का हक ना अदा करें और ये उम्मीद रखें कि बच्चे हमारा हक अदा करें। ये हो ही नहीं सकता। हमने अपने बच्चों की तरबियत पैदाइश से पहले से लेकर पैदाइश के बाद और फिर जवानी तक उनकी उस नहज पे हमने तरबियत की जिसका दर्स हमें इस्लाम देता है? नहीं। छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूं आपको। हम में से हर शख्स के सीने में यह आरजू है कि नहीं कि अल्लाह मुझे औलाद दे, है नहीं? शादी हुई और ये आरजुएं और ये तमन्नाएं अंगड़ाइयां लेने लगती हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द मुझे औलाद अता फरमा दे। ये आरजू है, सिर्फ आरजू। इस आरजू के लिए हमने कभी दुआएं की हैं अल्लाह से? कितने लोग दुआ करते हैं बताइए तो? खाली आरजू। और अगर साल 2 साल 4 साल में इस आरजू की तकमील ना हो तो दवा की तरफ पहले रुजू करते हैं, दुआ की तरफ नहीं। पहले भागेंगे दवा की तरफ, डॉक्टर से मिलने चले गए, दुआ की हमने। तो पहली खराबी तो हमारे अंदर ये हो गई कि हमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया। पहली खराबी हमारे अंदर ये हुई कि हमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया। वो करीम परवरदिगार कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। वो परवरदिगार कहता है वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। ये हबीब, ये कुछ लोग आपके पास आकर मेरे बारे में पूछते हैं, आप उन्हें बता दीजिए कि मैं उनके करीब हूं। कितना करीब हूं? अल्लाह कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं उनकी शहरक से भी ज्यादा करीब हूं। और करीब रह के करता क्या हूं? तो अल्लाह कहता है उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं। कितना पुकारा हमने अल्लाह, कितना मांगा हमने अल्लाह? मांगा नहीं मांगा। इस उम्मत ने दुआएं मांगना छोड़ दिया, अल्लाह की बारगाह में सवाली बनकर हाजिर होना छोड़ दिया।
आज तो हालत ये हो गई है कि अगर दुआ इमाम साहब जरा तवील कर दे तो हम बेचैन होने लगते हैं। और डॉक्टर के पास सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगाएंगे। ये सच्चाई है या नहीं है? सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगा रहे हो, वो डॉक्टर शाफी है? सबब है वो, मुसब्बिब नहीं है, शाफी नहीं है। शाफी अल्लाह रब्बुल इज्जत है। सबब का इस्तेमाल करो, इससे मना नहीं है। जिसको मौलाना रूम कहते हैं कि कसब कुन बस्तकिया बर जब्बार कुन, मेहनत तो करो मगर भरोसा अपनी मेहनत पे नहीं, भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पे रखो। तो जिस पे असल भरोसा होना चाहिए उस पे तो रहा ही नहीं, उससे तो मांगते ही नहीं। बोलिए मांगते हैं? ईमानदारी से बताइए, नहीं मांगते। अल्लाह से मांगना हमने छोड़ दिया। ईमानदारी की बात यही है कि हमने अल्लाह से मांगना ही छोड़ दिया। और दूसरी खराबी, अगर मांगते भी है ना तो अल्लाह माफ करेगा। उससे ज्यादा गिड़गिड़ा के तो बनिया से मांगते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, उससे ज्यादा गिड़गिड़ा के बनिया से मांगते हैं। अगर कभी घर में राशन खत्म हो जाए और उधार लेना हो तो कितनी बाउंड्री बांधते हैं बनिया के पास जाकर, ये बड़ी उम्मीदों से आया हूं आपके पास, अगर आप ना कर देंगे तो कौन है मेरा। काश ये जुमले अल्लाह के हुजूर कभी कह देते, मेरे मौला मैं बड़ी उम्मीदों से तेरे दर पर सवाली बनकर आया हूं, अगर तू मुझे अपने दरवाजे से धुतकार देगा तो तेरे सिवा मेरा है कौन। आप ये जुमले बोल के तो देखिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़े इन्फियाल, बोल के तो देखें। लेकिन आजकल पहली खराबी की मांगते नहीं और दूसरी खराबी मांगते भी हैं। वो बचपन में हमने शेर सुना था, मांगने का सलीका तो आता नहीं, फिर ये कैसे कहें हमको मिलता नहीं, जब दुआ कोई रब से किया कीजिए, मुस्तफा को वसीला बना लीजिए। तो मांगने का सलीका, दुआ मांगे जरा टूट के मांगो अल्लाह से, गिड़गिड़ा के मांगो अल्लाह से। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, आप में से बहुत से लोग बाप है ना, कभी आपका बेटा जिससे आप टूट कर मोहब्बत करते हैं वो ऐसी चीज की फरमाइश कर दे जो आपके बजट के बाहर है, ऐसी चीज की फरमाइश कर दे जो आपके बजट के बाहर, साइकिल की फरमाइश कर दे, बाइक की फरमाइश कर दे। इकलौता बेटा है आपका, आपने उससे कहा नहीं बेटा मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हें साइकिल दिला सकूं। अच्छा जी, वापस आ गए, बेटे की आंखों में आंसू आ गए। जब आप अपने घर पे पहुंचे, अपने कमरे में आराम करने लगे, बेटे ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर दाखिल हुआ और उसने बड़ी मोहब्बत से कहा कि अब्बा आपके सिवा मेरा है कौन, अगर आप ही मेरी आरज़ू पूरी नहीं करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा, किससे कहूंगा। ईमानदारी से बताइए, ये जुमला अगर बेटा बोल दे तो आंख खुलने के बाद सबसे पहले उसकी आरज़ू का इंतजाम करेंगे। कर्ज लेना पड़े तो कर्ज लेकर उसकी आरज़ू पूरी करेंगे कि नहीं। सिर्फ इतना बोल देते, आंखों में आंसू लेकर, आंखें डबडबाई हुई, लहजे में भर्राहट, बोल के देख ले आप पूरी करेंगे कि नहीं। बोलिए ईमानदारी से, बोलिए ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए। वो बाप भी पूरी करेगा जिसका खजाना खाली है, जिसके पास कुछ नहीं है। उस परवरदिगार से इस अंदाज में मांग कर देखिए जिसका खजाना कभी खाली होता ही नहीं है। आप मांग कर तो देखिए इस अंदाज में। वो परवरदिगार, उसके बारे में कहा जाता है कि 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। एक माँ नहीं, एक माँ अपनी औलाद से नहीं, 70 माँ अपनी औलाद से जितनी मोहब्बत करेगी उससे भी कहीं ज्यादा परवरदिगार अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। तो पहली गलती औलाद के सिलसिले में कि हम लोग दुआ नहीं करते,
दूसरी गलती अगर करते भी हैं तो दुआ का सलीका नहीं, हड़बड़ हड़बड़ बस गुजार लेते हैं, हम लोग गुजार लेते हैं। तीसरी गलती, अगर मांगे भी तो क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं हम लोग, या अल्लाह हमको भी औलाद दे दे, और उसके बाद कहेंगे हजरत बहुत बदमाश है बेटा। तो शरीफ मांगे कब तक, खाली बेटवा मांगे थे ना, कि अल्लाह से मांगते वक्त ये कहे थे कि नहीं अल्लाह शरीफ बेटा देना। उस वक्त तो जब हड़बड़ी में मांग रहे, बस बस बेटवा मिल जाए, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, कुतरा हो, चलेगा, बस बेटवा मिल जाए। और जब मिल गया तब चले शिकायत करने, बहुत बदमाश, बहुत कमीना है। पैगंबर की एक दुआ है कुरान हकीम में, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, मेरे परवरदिगार मुझे औलाद दे तो नेक और सालिह औलाद दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले तो हम मांगते नहीं, अगर मांगते हैं तो मांगने का सलीका नहीं, और अगर सलीके से मांगते भी हैं तो अधूरा मांगते, सिर्फ औलाद दे बस नहीं, नेक और सालिह औलाद। हमारे इलाके में कहावत कही जाती है कि जैसन खोजलह कुटुम वैसन भेटलह कुटुम। ये इधर भी है ना, हाँ हम तो इंग्लैंड के थोड़े हैं, हम बिहारी हैं। इधर भी कहावत कही जाती है कि नहीं, जैसन खोजलह कुटुम वैसन भेटलह या मिलन है कुटुम। जैसा मेहमान खोजिएगा वैसा ना मिलेगा, दूसरा कहां से आ जाएगा, जैसा मांगे थे वैसा मिला। पैगंबर ने मांगा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मुझे नेक और सालिह औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ने नेक और सालिह के जवाब में क्या कहा, एक मकाम पे फबश्शरनाहु बिगुलामिन अलीम, और एक मकाम पे फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अलीम और हलीम ये दो लफ्ज है। मांगने वाले ने मांगा परवरदिगार मुझे नेक और सालिह औलाद अता फरमाना, तो अल्लाह ने इस नेक को कैसा बनाकर भेजा है। तो अल्लाह कहता है कि हमने कैसी औलाद अता की, जो इल्म वाली है, उसके अंदर इल्म भी है एक चीज, और दूसरी चीज इल्म के साथ साथ हिल्म भी है, बुर्दबारी भी है, अखलाक भी है, किरदार भी है, बड़ों का अदब भी है उसके अंदर, छोटों के साथ शफकत भी है। खाली इल्म नहीं है, इसलिए अगर इल्म हिल्म से खाली हो तो उसको नेक नहीं कहा जाएगा। अगर इल्म हिल्म से खाली हो तो उसको नेक नहीं कहा जाएगा, फिर वो नेक क्या। ऐसा इल्म वाला तो शैतान भी था, नहीं था? शैतान था कि नहीं? इसलिए बाबा सादी क्या कहते हैं, इल्म चंदा के बेशतर खानी, इल्म तुम चाहे जितना हासिल कर लो, चूं अमल दर तो नहीं इस्तनादानी, अगर अमल तुम्हारे अंदर नहीं है तो जाहिल है। न मुहक्किक बुवद न दानिशमंद, ऐसा इल्म जिसके पीछे अमल ना हो, उस इल्म से ना आदमी मुहक्किक होगा ना मुफक्किर होगा। एक चीज होगा, जानते हैं क्या? चार पाए बरूर किताबे चंद, एक गधा होगा जिसके ऊपर कुछ किताब लाद दी गई है। ये बाबा सादी ने कोई अपनी तरफ से नहीं कहा, कुरान का तर्जमा है ये, अल्लाह ने कहा मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। अल्लाह फरमाता है जिनको हमने तौरात इनायत की, हम लोगों को अल्लाह ने कौन सी किताब दी? कुरान। हमसे पहले वाली उम्मत को उससे पहले तौरात, उससे पहले तौरात मिली थी ना, हजरत मूसा पर तौरात उतरी और हजरत ईसा पे इंजील उतरी, तो तौरात भी आसमानी किताब। तो अल्लाह फरमाता जिनको हमने तौरात इनायत की, लेकिन उन्होंने उसको उठाने का हक नहीं अदा किया, जैसा उठाना चाहिए था वैसा नहीं उठाया, यानी उसके मुताबिक अमल नहीं किया, सिर्फ पढ़ लिया बस। तो अल्लाह फरमाता है कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, वो गधे की तरह है, जैसे गधा बोझ उठाए हुआ वैसे वो भी उठाए।
तो खाली इल्म नहीं, इल्म के साथ साथ हिल्म, बेगुलामिन अलीम और बेगुलामिन हलीम, दोनों कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या मांगिए? नेक औलाद। नेक औलाद से मुराद, या अल्लाह ऐसी औलाद अता फरमाना जो जाहिल न रहे, इल्म वाली हो, और सिर्फ मौलवी ना हो, सिर्फ आलिम ना हो, सिर्फ इंजीनियर ना हो, सिर्फ डॉक्टर ना हो। आज के जमाने में डाल से डॉक्टर, डाल से डकैत, दोनों बराबर है या नहीं है? तो सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर ना हो, एक अच्छा इंसान भी हो। डॉक्टर बता तो रहा सामने वाले को तुम्हारा गुर्दा फेल हो गया है, कहा है तो शराब पीने की वजह से। उसके घर में जाके देखिए 10 बोतल पहले से पड़ी है, वो खुद पी रहा है या नहीं? तो इल्म के साथ साथ हिल्म, दोनों चीजें होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद, बल्कि उससे पहले भी एक चीज है, औलाद का हक। उससे पहले भी एक चीज है, जानते हैं वो क्या है? औलाद का हक है ये। औलाद का हक ये है कि शादी अच्छी जगह कीजिए, ये औलाद का हक है। आपको कुछ अजीब लग रहा होगा ना, अब सुनिए। एक करामत हुजूर गौसे पाक की बयान की जाती है। ये पैदा हुए थे तो पता है किसी को? नहीं पता है? 18 पारे के हाफिज पैदा हुए, सुने हैं ना गौस पाक के बारे में? ये 18 पारे के हाफिज पैदा हुए थे। अच्छा जी, ये गौस पाक की करामत है, बिल्कुल है। गौस पाक की करामत बाद में है, उनसे पहले उनकी वालदा की करामत है। इसलिए कि जहां ये करामत जिस किताब में भी लिखी है, तो उसकी तफसील यूं है कि वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब गौस पाक अपनी माँ के पेट में थे तो उनकी वालिदा कसरत से कुरान करीम की तिलावत किया करती थी। उस तिलावत के असर से गौसे पाक के ज़हन और दिमाग में वो पारे महफूज हो गए जिन पारों की तिलावत उनकी वालिदा किया कर रही। तो बच्चों का IQ लेवल आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज बच्चे बहुत लुल पैदा हो रहे हैं, बहुत बेवकूफ पैदा हो रहे हैं। किसने कह दिया आपको? आजकल के बच्चे के हाथ में मोबाइल देख दीजिए, तुरंत स्लाइड करने लगता है कि नहीं? ऐसे ऐसे देखे देखिए आप मोबाइल, उसको कैसे पता हुआ? ऐसे ऐसे करने से मंजर बदलता जाएगा, सीन बदलता जाएगा। जानते हैं कैसे पता हुआ? इसलिए कि 9 महीना अंदर में वही देखा है कि अम्मा जो है खूब ऐसे ऐसे करती रहती है, धक्का धक एकदम। वो 9 महीने यही देखा है। गौस पाक पारा सुने थे तो हाफिज 18 पारे के, और वो बचवा ऐसे ऐसे देखा है तो वही लेके आया दुनिया में। जैसन खुजला कुटुम वैसन बैठला कुटुम। बात समझ में आई कि नहीं आई? मेडिकल साइंस इस चीज को प्रूफ कर रही है। और देखिए, हिंदू धर्म में एक बात कही जाती है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जानते हैं क्या बात कही जाती है हिंदू धर्म में? कि औरत हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, तो जो तस्वीर वो ज्यादा देखेगी उसका असर बच्चे में मुंतकिल हो जाएगा। जो तस्वीर वो ज्यादा देखेगी उसका असर बच्चे में मुंतकिल हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तस्वीर का असर मुंतकिल होगा, लेकिन इससे एक बात तो ये फिलॉसफी समझ में आई ना कि बच्चा पेट में रहे तो असर कबूल करता है। इतना तो क्लियर हुआ ना कि बच्चा पेट में रहे तो असर कबूल करता है। तो अब खुलासा ये समझ लीजिए कि उस औलाद का आपके ऊपर हक ये भी है। औलाद की असल कहां होती है? जरा सा रुक के और फिर वहां आ जाएंगे। औलाद की असल कहां होती है? बाप में कि मां में? मां में होती है असल। नस्ल किससे चलती है? बाप से कि मां से? बाप से चलती है ना। इसका मतलब है असल बाप में है। औलाद की असल बाप की पुश्त में होती है, वहां से नुत्फा मुंतकिल होकर मां के रहम में जाता है ना। असल कहां होती है? बाप की पुश्त में। इसको एक वाकये से समझिए आप। हुजूर के वालिद का नाम क्या था? हमारे हुजूर के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला। शाबाश, ये बेटा बहुत तेज है माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला नाम था।
अभी निकाह नहीं हुआ था हजरत आमिना से, बिल्कुल जवान थे, नौजवान जिसको कहा जाए। एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक औरत थी काहिना। काहिना उस औरत को कहा जाता था कि जो सितारों की गर्दिश से मुस्तकबिल की खबर जान जाती है। एक इल्म होता है कि जिससे वो आने वाली खबर, आने वाले हादसात और आने वाले वाकयात का पता लगा ले। तो उस औरत के पास वो इल्म था। उसकी नजर पड़ गई हजरत अब्दुल्लाह को। जो ही उसने देखा हजरत अब्दुल्लाह को, ऐसा खूबरू जवान, उस औरत ने हर मुमकिन कोशिश की कि ये जवान मेरी तरफ मायल हो जाए और मुझसे जिस्मानी ताल्लुक बना ले। उसने हर मुमकिन कोशिश की, मगर जिसके मुकद्दर में सुल्तानुल अंबिया का बाप होना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इस तरह की चीजों से यकीनन महफूज रखेगा। सो अल्लाह ने रखा। उन्होंने तवज्जो भी नहीं की उसकी तरफ और गुजर गए। खैर कुछ दिन के बाद फिर इधर से गुजर हुआ, कुछ महीनों के बाद फिर उस औरत ने इनकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की अपनी तरफ माइल करने वाली, इसने कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं की। तो उस औरत की जो खादिमा थी उसने कहा क्या बात है, चंद महीनों पहले जब ये जवान गुजरा था और तुमने इसे देखा था तो इसे अपनी तरफ माइल करने की तुम 1000 कोशिशें कर रही थी, और आज वही जवान गुजर रहा है तो इसे अपनी तरफ माइल नहीं कर रही हो। तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा जब ये जवान पहली मर्तबा गुजरा था तो मैंने इसकी पेशानी में वो नूर देखा था जो कायनात का इमाम बनने वाला है, लेकिन आज जब गुजर रहा है तो मैं वो नूर नहीं देख रही हूं। और वजह क्या थी उसकी? वो जो नूर मोहम्मदी आपकी पुश्त में था, पहली मर्तबा जब गुजरे तो कंवारे थे, जब पहली मर्तबा गुजरे तो कंवारे थे, दूसरी मर्तबा जब गुजरे तो हजरत आमिना से निकाह हो चुका था और वो नूर मोहम्मदी आपकी पुश्त से निकलकर सैयदा आमिना के रहम में मुंतकिल हो चुका था। तो ये औरत कहती है कि अब मैं वो नूर नहीं देख रही हूं, मुझे कोई और ख्वाहिश नहीं थी, मेरी तमन्ना ये थी कि मैं ये चाहती थी कि जो नूर इसकी पुश्त में मौजूद है, जो कायनात का इमाम बनने वाला है, मेरी तमन्ना थी कि मैं उसकी मां बन जाऊं। लेकिन आज देख रही हूं कि वो नूर तो मुंतकिल हो चुका है। इससे समझ में आया ना कि औलाद की असल कहां होती है? औलाद की असल कहां होती है? बाप के अंदर। तो जिस औरत से वो निकाह करेगा उसकी जो औलाद की असल है वो वहां जाएगी, वहां मुंतकिल होगी। तो अगर आपने अपनी औलाद के लिए, जिसे दुनिया में आने से पहले 9 महीने किसी कोख में पलना है ना, वो कोख ही अगर बेदीन हो, वो कोख ही अगर बेअमल हो, वो कोख ही अगर बदकिरदार हो, तो बेदीन, बेअमल और बदकिरदार कोख से जन्म लेने वाली औलाद भी उमूमन यही असरात लेकर पैदा होती है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसको बचा ले वो एक अलग चीज है। वो कहते हैं कि शैतान के घर में भी वली पैदा हो जाता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन उमूमी तौर पे यही होगा। इसलिए अपनी औलाद का हक यूं भी अदा कीजिए कि औलाद की खातिर नेक, दीनदार, सालिहा और मुत्तकिया औरत से शादी कीजिए। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि निकाह किसी से भी 4 चीजों की बुनियाद पर किया जाता है: मालो दौलत, हुस्नो जमाल, हसबो नसब या दीनदारी। यही 4 चीजें हैं। 5वीं कोई चीज है तो बताइए, है कोई चीज 5वीं? मालो दौलत, हुस्नो जमाल, हसबो नसब और दीनदारी, यही 4 चीजें होती हैं। 5वीं कोई चीज है ही नहीं। आपको अगले साल तक का चैलेंज है, बता दीजिएगा सोच के कि नहीं 5वीं भी है। नहीं, यही 4 चीजें हैं। इन 4 में से किसी को बुनियाद बनाकर, किसी एक को, किसी 2 को, किसी 3 को या 4 को बुनियाद बनाकर निकाह किया जाता है। आगे पैगंबर ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि अगर किसी ने दीन को पीछे डाल दिया और बाकी सब कुछ देखा, माल भी देखा, दौलत भी, हुस्न जमाल भी, खानदान बिरादरी भी, सिर्फ दीन नहीं देखा, तो ऐसी औरत से निकाह करने वाला दुनिया में भी नाकाम, आखिरत में भी नाकाम।
और अगर दीन देखकर निकाह किया है तो दुनिया और आखिरत दोनों में बामुराद। तो अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यहां से शुरू कीजिए ना, दीनदार लड़की से निकाह कीजिए। और जब लोग दीनदार लड़की तलाशना शुरू करेंगे तो हर बाप अपनी लड़की को दीनदार बनाना शुरू कर देगा। आज तलाशा ही नहीं जाता है दीनदार, आज तलाशा जाता है जाहिरी चमक दमक। तो वही बप्पा अपनी बेटी को भेजता है ब्यूटी पार्लर की, जाओ चमचमा के आओ। क्या करेगा? आप दीनदार तलाशिए तो वो दीनदार बनाएगा। मार्केट में जिसकी डिमांड होती है उसी को तो मार्केट में उतारा जाता है। आप दीन की डिमांड शुरू कर दीजिए, देखिए दीनदार कैसे नहीं बनेगा। लेकिन उसके लिए पहले अपने को भी तो दीनदार बनना पड़ेगा। ये खुदरा फजीहत दीगरे रा नसीहत, पहले खुद भी तो दीनदार बनना पड़ेगा। तो इतनी बातें समझ में आई कि पहले, सबसे पहले क्या कीजिए? दीनदार से निकाह कीजिए। उसके बाद दुआ कीजिए औलाद के लिए, है ना। फिर दुआ सलीके से कीजिए। फिर दुआ क्या कीजिए? नेक और साले औलाद अता फरमा। नेक और साले के वक्त भी आरज़ू क्या रहे? अलीम और हलीम। ये सब कुरान की बातें हैं, ये सब कुरान की बातें हैं। उसके बाद जब वो औलाद पैदा हो तो देखिए दीन में छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बेवजह नहीं है। खानकाहों के लिए एक शेर है कि लगा बस यहीं से पता सिलसिले का, लगा बस यहीं से पता सिलसिले का, अब बस ये कड़ी दरमियानी नहीं है। ये जितनी कड़ियां हैं दरमियान में कोई बेकार नहीं है, सबकी अहमियत है, सब अपनी जगह कदर और कीमत वाली है। तो उसके बाद क्या है? देखिए अब सब लोगों को पता है लेकिन करते नहीं है उस पर। औलाद का हक है ये। दीन ने हमें क्या सिखाया? बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला काम क्या करना है? बोलिए ना, हम तो भूल गए। अजान देना। हाँ देखिए याद आया ना मुझे, अजान देना है। कौन कान में? दाएं कान में। बाएं को छोड़ देना है, उसमें भी कुछ है क्या? बाएं कान में तकरीर करना है। क्या करना है? तकबीर बोलना है। हाँ आप भी बोल रहे। हाँ जाना कीजिए, बेसिक चीजें हैं। बच्चा पैदा हो सबसे पहली आवाज उसके कानों में किस चीज की जानी चाहिए? अल्लाह की, तौहीद की, उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की। मेडिकल साइंस आज इस चीज को प्रूव कर रही है कि बच्चा दुनिया में आने के बाद जिन आवाजों को पहले सुनता है, अगरचे उन आवाजों का मतलब वो उस वक्त नहीं जानता है, मगर आने वाली जिंदगी से खास उनसियत हो जाती है, एक लगाव पैदा हो जाता है उस आवाज से। आज क्या हो गया? बच्चा पैदा हो गया, अभी मौली साहब नहीं है, अभी मौली साहब नहीं है, और उसके बाद अभी चचा भाग गए जो भोजपुरी नाच की फरमाइश किए थे। हो गया? अच्छा चलिए भोजपुरी नाच सुन लिए, अब क्या करेंगे? तकरीर सुन ली, अब क्या होगा? भोजपुरी नाच सुने हैं, मामूली बात है। अरबी नाच सुने होते तो फिर दूसरा सुना जाता, भोजपुरी सुन लिए तब क्या जरूरत है दूसरा की? हाँ। आजकल क्या हो रहा है? बच्चा पैदा हो गया, मौली साहब है नहीं कि अजान दें, अपने को देना आता नहीं है, तो बच्चे की आवाज में, कानों में पहली आवाज कौन जा रही है? भोजपुरी गाना। वहां पर जितना मोबाइल बज रहा है सब में गाना है, सब में रिंगटोन वही है। तब 5 साल के बाद बच्चा गाना नहीं गाएगा तो तिलावत करेगा। दुनिया में आने के बाद यही आवाज सुनाई है, और नहीं तो कहा जो 4 औरत बैठी हैं उनकी गीबत, चुगली, अल्लाह रसूल की बात सुनाओ। इस चीज का एहतमाम कीजिए। ये दीन ने हवाई ये मसला नहीं दिया है हमें, ये फलसफा नहीं दिया है हमें कि बच्चा दुनिया में आए तो उसके कानों में आजान पुकारो, बाएं कान में तकबीर पढ़ो। उसमें हिकमत ये है कि आते ही उसके कानों में ये आवाज डाल दो ताकि उसे तहत शऊर में ये इदराक हो जाए कि मैं किसी ऐसे वैसे के घर में नहीं आया हूं, एक मुवहिद और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती के घर में। तो उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं? प्लानिंग का रास्ता यह कि सबसे आसान रास्ता यह कि खुद अजान देना सीख लीजिए।
खुद तकबीर पढ़ना सीख लीजिए, लेकिन वो तो होगा नहीं हमसे। इमाम साहब के खिलाफ इतनी लंबी जबान चलाएंगे, इतनी लंबी जबान। इमाम साहब वजू कर रहे हैं, अगर इधर जमात का टाइम हो गया और वजू कर रहे हैं, अजीब हाल है आपका। वो भी तो इंसान है भाई, 2 मिनट अगर किसी दिन लेट हो गए तो बेवजू पढ़ा दे, वजू न करे, करने दीजिए वजू। चुपे चुपे बेवजू पढ़ा देना तो क्या पता चलता आपको, कुछ पता चलता, उसको वजू करने दीजिए। लेकिन यहाँ पे खड़े हुए लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे, अजीब हाल है आपका। बताइए अभी वजू कर रहे हैं, अच्छा अगर वहीं से इमाम साहब घूम के कह दे हमको थोड़ा टाइम लगेगा, तुम में से कोई पढ़ा दो, तब देखिए फिर ए से लेके जेड तक, नहीं आप आराम से कीजिए ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसलिए किसी को ऐबे नहीं करता पढ़ाना। अगर बोल दे इमाम साहब हुए से भाई आप ही में से जल्दबाजी है ना, आप ही में से कोई खड़े हो जाओ, हमने 2 मिनट और लगेगा, मैं बहुत सुकून से वजू करता हूँ, बहुत आराम से वजू करता हूँ। हमारे अशरफिया में उस्ताद, नाम जिक्र कर देता हूँ, हजरत अल्लामा मुफ्ती जाहिद अली सलामी साहब से, तो कभी कभी वो दरसगाह में मजाक फरमाया करते थे। बड़े बाखलाक और बाकिरदार उस्ताद हम लोगों के, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। उन लोगों की मेहनत शाक़ा का नतीजा है कि हम लोग कुछ बोलने के काबिल हो गए। तो एक दिन ऐसे ही मजाक के मूड में थे, उन्होंने ऐसे ही बयान करना शुरू किया। बात इस पर चल रही थी कि वजू कितने पानी से करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई कनात से काम लिया करो, थोड़े से पानी से वजू कर लिया करो। तो बताया कि एक साहब थे, उनका 2-4 घैले से कम में वजू होता नहीं, हत्ता कि अगर हौज में बैठ गए तो दाढ़ी ऐसे डाल देते थे हौज में, उसको ऐसे खिलाल करते थे, हौजमे में डाल देते थे दाढ़ी। तो मदरसे के बच्चे तो होते ही हैं माशाअल्लाह। एक दिन दाढ़ी डाले हुए थे हौज में, किसी ने मौका गनीमत जाना थोड़ा सा ऐसे उठा दिया नीचे से, वो पलट गए हौज में सीधे। तो जब बाहर निकले पूरा भीग करके तो नाराज नहीं हुए, यूं हाथ पोंछते हुए बोले माशाअल्लाह आज बहुत खुशू खुशू से वजू हो गया। तो अगर इमाम साहब जो लोग अभी जबानें लंबी कर रहे थे, क्या करते हैं आप, वक्त हो जाता है वजू करते रहते हैं, अगर बोल दें कि आप में से कोई पढ़ा दीजिए, हमको टाइम लगेगा, हमको इस्तिंजा लग गया, हम जा रहे हैं इस्तिंजा करने, फिर आके वजू करेंगे, आप लोगों में से कोई पढ़ा दीजिए, तो कहेंगे नहीं आप आराम से जाइए ना, बाथरूम जाइए ना, बड़ा वाला भी कर लीजिएगा, जल्दबाजी क्या, हम लोग हैं। ये क्यों बोल रहे हैं, इसलिए किसी को पढ़ाना नहीं आता। तो पहला काम तो ये कीजिए कि अपनी औलाद की खातिर ही सही अजान देना सीख लीजिए, तकबीर बोलना सीख लीजिए कि नहीं मस्जिद में कम से कम अपना बच्चा होगा तो उसके कानों में पहली फुर्सत में अजान पुकारूंगा और उसके बाद बाएं कान में तकबीर पढ़ूंगा। और नहीं, अगर नहीं सीखे हैं तो मौलाना साहब को पहले से तैयार करके रखिए और नजराना दे के रखिए जी। बेटा हो गया ना तो झाड़ू लगाने वाली को खुशी में एकदम 500, और जो थोड़ा सा इंजेक्शन लगाइए उसको 2000, और डॉक्टर अगर 20,000 बोले 21,000 लीजिए, बेटा हुआ है। और वहीं में मौलवी साहब आए अजान देने के लिए तो 100 रुपया, वो भी बंद मुट्ठी में 11 रुपये, अल्लाह की पनाह, वो में 11 रुपये, ऐसे 11 है ना, ऐसे 11 रुपया में जो आप इमाम साहब को फोन कीजिएगा, मौलवी साहब जरा जल्दी आइए तो हमारे बच्चा हुआ है अजान देना है, तो मौलवी साहब तो बोलवे करेंगे अभी तो हम 20 किलोमीटर दूर हैं। उनको मालूम है कि 11 रुपए के लिए कौन जाएगा तेल जलाने के लिए। रहो तुम भोजपुरी गाना सुनो, हमारे का मतलब, आप दे के रखिएगा 500-1000 रुपया तब ना। ऐसे मौके पर भी इमाम को खुश नहीं कर रहे हैं और उसके बाद कहेंगे मौलाना साहब दुआ करिए ना, आपको बोलने की जरूरत क्या है। आप इमाम साहब की जायज आरजू पूरी कीजिए, आपके बगैर बोले हुए उनके दिल से दुआएं निकलेंगी। बोलने की जरूरत क्या है आपको कि इमाम साहब दुआ कीजिए। अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत दी है, मोहब्बत से इमाम साहब को बुलाइए, अजान दिलवाइए, तकबीर पढ़वाइए और बहुत खुलूस के साथ उनको, जितना आपने काम करने वालों को और दाइयों को दिया उससे बढ़ के दीजिए। अल्लाह की वहदानियत की गवाही उन्होंने कान में दी है, रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत का ऐलान उन्होंने कान में किया है, उनसे बढ़ के दीजिए। इमाम साहब के दिल से दुआएं निकलेंगी, परवरदिगार इनके बच्चे को नेक और साले बनाए।
ये सब नई नस्ल को सुधारने का रास्ता है। उसके बाद क्या कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और क्या कहा उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 7वें दिन का हो जाए तो 7वें दिन का कीजिए, अकीका कीजिए। 7वें दिन, कौन दिन? 7वें दिन। हम लोग कब करते हैं? 7वें साल। काहे भाई? तो फूफा अभी नहीं आए, मामू नहीं आया था। क्या हुआ? फूफा नहीं आया, मामू नहीं आया तो क्या हुआ? अच्छा जी, वो जो कार्ड मिलता है आजकल हॉस्पिटल में, बच्चा पैदा होता है तो कार्ड मिलता है ना, उसमें लिखा रहता है कि नहीं पहला टीका कब लगेगा, दूसरा कब लगेगा, तीसरा कब लगेगा, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? मैं आप लोगों के हिसाब से मौजू बदला हूं। हाँ, हमू को देखने में समझ में आ गया ना, जैसन खुजला कुटुम वैसन भेटला कुटुम। हम लोगों को भी तजर्बा हो गया है थोड़ा थोड़ा। तो जो कार्ड मिलता है तो उसमें लिखा रहता है ना कि पहला टीका कौन महीने में लगेगा, दूसरा कौन महीने में लगेगा, लिखा रहता है कि नहीं? अच्छा जी, तो पहला टीका लगवाने के बाद दूसरा टीका में फूफा अभी नहीं है तो कैसे लगवाए? होता है ऐसा? मामू नहीं है तो कैसे लगवा ले? चचा दिल्ली में है, आने दिए ना तब टीका लगवाएंगे। ऐसा करते हैं? नहीं ना करते हैं। क्यों? इसलिए कि टीका बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है। यही है ना? ये जो अकीका है ये तबीबे दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से दिया हुआ टीका है। ये टीका है अकीका। अकीके की दुआ क्या है? जब जानवर ज़बह किया जाता है उस वक्त क्या दुआ पढ़ी जाती है? उसके अल्फाज क्या है? कभी गौर किया आपने? लहमुहा बिलहमिही व अज़मुहा बिअज़मिही व जिल्दुहा बिजिल्दिही व शारुहा बिशारिही। ए अल्लाह, मैंने अपने बच्चे के अकीके के लिए जिस जानवर को ज़बह किया है, इस जानवर के गोश्त के बदले मेरे बच्चे के गोश्त सलामत रखना, इस जानवर की हड्डियों के बदले मेरे बच्चे की हड्डी सलामत रखना, इस जानवर की खाल के बदले मेरे बच्चे की खाल सलामत रखना, इस जानवर के बाल के बदले मेरे बच्चे के बाल सलामत रखना। हड्डी, गोश्त, खाल, बाल, बचा क्या? और कुछ बचा? ऊपर से यही ना है। ऊपर में तो यही, अंदर में जो ऑर्गन्स हैं और पार्ट्स हैं उसको छोड़िए, ऊपर में तो यही है, हड्डी, गोश्त, बाल, खाल। इनकी सलामती का टीका दिया है हमारे दीन ने। तो 7वें दिन अकीका करो, ये टीका दिया गया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से। अगर कोई उज़्र शरई नहीं है तो ताखीर मत कीजिए, 7वें दिन कर दीजिए। हाँ, उज़्र तो अलग बात है। अज़रूरियात तुबीहुल महज़ूरात, जरूरत ईजाद की माँ होती है, उसका तर्जमा कर दिया। जरूरत ईजाद की माँ होती है। अगर कोई जरूरत है, घर में किसी का इंतकाल हो गया है, अब 7वें दिन क्यों कीजिएगा? मत कीजिए। लेकिन हाँ, जब भी कीजिए एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा, दिन 7वां ही हो। नहीं समझे? एक तो 7वां होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां हुआ। अच्छा जी, एक 7वां क्या होता है? शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, ये हुआ ना 7वां। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां। 7वें दिन अकीका कीजिए। अगर ये नहीं कर सके तो जब भी कीजिए 7वें दिन का जरूर ख्याल रखिए। मतलब अगर बच्चा आपका शनिचर को पैदा हुआ है तो जुमा को अकीका कीजिए, वो 7वां दिन होगा। अगर बच्चा जुमा को हुआ है तो जुमरात को कीजिए। कम से कम एक जिहत से तो पैदाइश का 7वां दिन हुआ ना, वो जिस दिन पैदा हुआ उससे एक दिन पहले जोड़ के देखिए। शनिचर को हुआ तो शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, क्या दिन हुआ? 5, जुमरात, जुमा। जुमा पे 7वां हो गया ना, तो शनिचर से शुरू हुआ तो एक दिन पहले 7वां, इतवार से शुरू होगा तो शनिचर 7वां। तो बेहतर तो ये है कि 1 2 3 से 7वां कर दीजिए। और अगर ये नहीं कर सके किसी उज़्र शरई की बुनियाद पर, माकूल उज़्र की बुनियाद पर, तो फिर इसका ख्याल रखिए कि दिन 7वां। बात समझ में आई? तो ये सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने सबसे किया। खुद हुजूर का अकीका आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 7वें दिन कर दिया था, और अल्लाह के नबी ने अपने बच्चों का किया। अच्छा, एक चीज और बीच में रह गई थी, वो भी अर्ज कर दूं। एक रस्म हमारे यहाँ से बिल्कुल गायब है, उसका नाम है अरबी जबान में तहनीक। तहनीक, ये तहनीक क्या होती थी? हनक माने होते हैं तालु, और उसी से है तहनीक। ये तहनीक क्या होती थी?
जब भी किसी बच्चे की पैदाइश होती रसूलुल्लाह के ज़माने में, तो सहाबा उस बच्चे को लेकर हुजूर की खिदमत में आते, और हुजूर क्या करते थे, अपने नवासों के साथ भी किया, अपने बच्चों के साथ भी किया, और सहाबा के बच्चों के साथ भी किया। हुजूर क्या करते थे, अपने मुबारक मुंह में खजूर जरा सा रखते, उसको चबाते, और चबाने से जो अर्क निकलता, उस अर्क को फिर अपनी उंगली पे ले करके उस बच्चे के अंदर मल देते थे। पैदाइश के बाद फौरी तौर पे अजान और तकबीर के बाद ये रस्म भी अदा कराई जाती थी। हिकमत इसमें क्या है, बच्चा दुनिया में आया है, उसके मुंह में जो पहली खुराक जाए किसी अल्लाह के महबूब का जूठा जाए। अब ये रस्म भी खत्म हो गई है। जाते हैं किसी बुजुर्ग के पास, किसी आलिम दीन के पास, जाते हैं नहीं, किसी हाफिज साहब के पास, कम से कम हाफिज साहब जो कुरान पढ़ते हैं उनसे ये काम करवा लीजिए। खैर, अकीका कीजिए, उसके बाद अच्छा नाम रखिए, अच्छा नाम रखिए। कितने लोगों ने रखा? आजकल तो यूनिक नाम रखने का एक चलन चलता है। हाँ, यूनिक नाम, ऐसा नाम जो किसी का नाम। अजीब हाल है भाई, अजीब सूरत हाल है। जबकि कहा गया है रिवायतों में कि नामों की तासीर आसमान से उतरती है। हम लोग यहाँ एक कहावत है कि पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, होता है कि नहीं होता है? पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। हमारे मदरसे में एक तो बच्चा है, यादें नहीं करता, हम बोले तू अपना नाम ही रख लो हाफिज साहब। हटाओ, वैसे तो कोई हाफिज साहब कहने से रहा, नम्बे रख लो तो तुरे हाफिज साहब लोग कहना शुरू कर दे। नाम अच्छे रखे जाएं, उन नामों का असर होता है बच्चों के अंदर, उसकी तासीर होती है। अल्लाह के सिफाती नामों पे नाम रखिए, या उसके जाती नाम से अब्द लगा के नाम रखिए, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम वगैरह वगैरह। रसूलुल्लाह के नामों पे नाम रखिए। हदीस में आता है, गौर से सुनिए, हदीस में आता है कि जिस दस्तरखान पे, तवज्जो से सुनिए इस हदीस को, जिस दस्तरखान पे मोहम्मद या अहमद नाम का बच्चा होगा, उस दस्तरखान से कभी बरकतें खत्म ही नहीं होंगी, कभी रहमतें खत्म ही नहीं होंगी। हमारे दस्तरखान पे कौन है? लल्लू जी, कल्लू जी, शुभराती जी, जुम्मन जी, यही सब हमारे दस्तरखान की जीनत है। तो होगा क्या? पैगंबर फरमाते हैं जिस दस्तरखान पे मोहम्मद या अहमद नाम का बच्चा होगा, उस दस्तरखान से कभी बरकतें खत्म नहीं होंगी। ये जो नाम बोला हूं ना, किसी का होगा तो चिढ़ाइएगा मत खुदा के लिए। अगर किसी का होगा हाँ तो उनको चिढ़ाइएगा नहीं, यह जुम्मन साहब है, अब उनके पुरखों ने गलती कर दी तो कर दी। नाम अच्छे रखे जाएं, बात समझ में आई? सहाबा के नामों पे नाम रखें, बुजुर्गों के नामों पे नाम रखें। अच्छा, कोई अगर इबलीस नाम रख ले तो आपको अच्छा लगेगा? काहे? तो और दूसरे शैतानों का नाम काहे को रखे? तो इबलीस शैतान है, और दूसरे लोग शैतान नहीं हैं, तो उनके नाम पे नाम रखते हैं। वो जैसे जैसे शैतानों के नाम आप रखते हैं ना, इबलीस वो मिलेगा वहां तो सोचेगा अरे बाप रे, हम तो झूठे जन्नत से निकाले गए, तो हमरे से ही बड़का है, ये तो हमारा भी गुरु है। ये उनके नामों पे आप नाम रख ले रहे हैं, है या नहीं? सच्ची बात है। उसके बाद जब और बड़ा हो जाए बच्चा, जरा अब समेटता हूं मैं, जब बच्चा बड़ा हो जाए तो क्या, एक हदीस मैंने पढ़ी थी शुरू में, वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम अला सलासत खिसाल, शुरू से अपनी औलाद को 3 आदतें सिखाओ, बचपन ही से अपनी औलाद को 3 खसलतें जरूर सिखाओ। ये अल्लाह के नबी दर्स दे रहे हैं, अल्लाह के नबी हुक्म दे रहे हैं, 3 खसलतें जरूर सिखाओ। क्या? पहली खसलत हुब्ब नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत उनके दिलो दिमाग में उंडेलो, डालो उसके अंदर नबी की मोहब्बत। हमने डाला? अच्छा, मोहब्बत तो ऐसी चीज नहीं है कि डाल दीजिए, तो कैसे मोहब्बत आएगी? देखिए, मोहब्बत किसी की इंसान के सीने में तब पैदा होती है जब उसके सीने में और उसके दिलो दिमाग में उसकी अजमत पैदा होती है।
तभी मोहब्बत होगी। अभी स्टेज पर कोई ऐसी हस्ती आ जाए जिनकी अजमत का हमें पता चल जाए तो फौरन मोहब्बत हो जाएगी कि नहीं? भाई कोई मामूली आदमी नहीं है, बाअज़मत है। तो अजमत से मोहब्बत पैदा होती है। तो हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ। पहली, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। तो उसके लिए करना क्या होगा? नबी की अजमत बताइए। और नबी की अजमत बताने के लिए करना क्या होगा? नबी की सीरत बताइए। नबी की सीरत ही तो अजमत है। कमाल है जिस अदा को देखो, मोहम्मद मुस्तफा को देखो। हुजूर के बारे में जो कुछ बताते जाएंगे हुजूर की अजमत दिलो दिमाग में जाहिर होती चली जाएगी। और जैसे जैसे अजमत बढ़ेगी वैसे वैसे मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोगों ने कितना बताया हुजूर की अजमत। अपने बेटे को कुछ बड़ा हो गया तो दादा के बारे में जरूर बता देते हैं, तुम्हारे दादा ऐसे थे। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? ऐसे चलते थे, मोहल्ले में जब निकलते थे ना तो लोग सलाम ठोकते थे। ये सब बताते हैं कि नहीं? तुम्हारे दादा के पास 50 बीघा खेत था। बोलिए, बताते हैं कि नहीं बताते हैं? हाँ, माँ अलग को ना मिले जाके नाना के बारे में बताते हैं। वो दादे नाना में उलझा हुआ है। वो बच्चा जो है दादे नाना में उलझा हुआ है। आप बताइए, दीन ने इससे मना नहीं किया है, लेकिन दादा नाना से पहले नबी की अजमत बताइए उस बच्चे को। लेकिन आज हम लोगों से गलती होती है। रबीउल अव्वल का महीना आया, घर की छत पे झंडा लगा दिए, हो गया अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अब 12वीं तारीख को जुलूस में चले गए, हो गया, फुर्सत पा गया। उसी आदमी से पूछिए जो जुलूस में सबसे आगे आगे उछल रहा था, बताइए काहे का जुलूस है ये? वो बताएगा जी हमारे नबी की पैदाइश का दिन है। तो नबी के बारे में 10 जुमला बताओ। नबी के बारे में 10 जुमला बताओ। बस टक टक दीदम दम न कशीदम टाई टाई फिश। और जरा अहले स्टेज की भी तवज्जो, हम लोग भी जरा अपना ईमानदारी से जायजा लें कि क्या रबीउल अव्वल के महीने में भी हमने 100 सफ़हात सीरत के पढ़े? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया और गुजर के चला गया, हमने सीरत की कोई पतली सी किताब नहीं पढ़ी। हमने हुजूर की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। हम लोगों को भी नहीं मालूम है जैसी मालूम होनी चाहिए। है? अभी शजरा पूरा हिया से लेकर हुआ तक बता देंगे, लेकिन हुजूर के बारे में पूछ दिया जाए तो टाई टाई फिश। होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ। पहली, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। तो उसका तरीका क्या बताया मैंने आपको? नबी की जिंदगी बताइए। जिंदगी जानेगा, अजमत का एहसास होगा, और जो ही अजमत का एहसास होगा मोहब्बत फितरतन पैदा हो जाएगी। भाई ऐसी हस्ती से कौन नहीं मोहब्बत करेगा जो इस फजलो कमाल के हामिल थे, इस फजलो कमाल के मालिक। उसके बाद दूसरी चीज, वह हुब्ब अहले बैत ही, और नबी की मोहब्बत के साथ साथ नबी के घर वालों की भी मोहब्बत सिखाओ। और मौजूदा दौर में इसकी शदीद जरूरत है। ये फितने खारजियत और फितने नासबियत अपने बालों पर निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ फितने राफजियत भी। तो सिर्फ राफजियत ही नहीं बालों पर निकाल रहा है, फितने नासबियत भी और फितने खारजियत भी। अहले बैत नबवी का जो हक होना चाहिए उसको देने से हम भाग रहे हैं। रसूलुल्लाह की आल का जो हक होना चाहिए उसको देने से हम भाग रहे हैं। कौन सा हुजूर ने यह कहा है कि मेरी औलाद को ज़कात का पैसा देना? वो तो हराम कर दिया हुजूर ने, वो तो हराम कर दिया। वरना किसी बदबख्त के जहन में ये ना आ जाता कि शायद हुजूर इसलिए कह गए हैं कि सब निकाल के हमारी औलाद को दे देना। हुजूर ने अपनी आल पर और अपनी औलाद पर सदका, ज़कात, इस तरह की सारी चीजें हराम कर दी। मांगा क्या? सिर्फ मोहब्बत ही तो मांगा है। कुछ मत दो, मोहब्बत दो। अपने दिलों में मेरी आल की मोहब्बत सजाओ, बसाओ, रचाओ। और क्यों? इसलिए कि इसमें भी तुम्हारा ही फायदा, वो भी अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, पैगंबर ने हमारे फायदे के लिए कहा है कि मेरी आल से मोहब्बत करना। इसलिए कि फितनों के जमाने में जब समझ में ना आए कि कौन सा रास्ता सिराते मुस्तकीम है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आले मोहम्मद को देखना, जिधर नबी की आल होंगी उधर ही सिराते मुस्तकीम।
तो हुजूर ने क्या फरमाया, 3 खसलतें अपनी औलाद को सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत और नबी के घर वालों की मोहब्बत, और तीसरी खसलत क्या है जिसका आज के जलसे से भी ताल्लुक है, वह क़िराअतिल कुरान, और कुरान का पढ़ना सिखाओ। कुरान का बोलिए बोलिए ना, कुरान का पढ़ना सिखाओ। कितने लोग सिखाते हैं अपनी औलाद को, ईमानदारी से बताइए तो। ये सब लोग इसी गांव के हैं, इसी गांव के हैं ना। गांव के कितने बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो बताइए। हैं हजरत सबा करीम साहब, गांव के कितने बच्चे हैं आपके मदरसे में? 15-20। अब टोटल नहीं, टोटल बच्चे कितने हैं? 30 में गांव के कितने हैं? 15। तो माशाल्लाह फिर भी 50% हैं। ये तो बहुत गनीमत है, वरना क्या होता है, बाहमा ज़ौक़े आ गई, हाय रे पस्तिये बशर, सारे जहां का जायजा अपने जहां से बेखबर। मदरसा हिया है, चौफेर के लड़के 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के लड़के आकर यहां से फैज पा गए, हाफिज बन गए, और मोहल्ले वाले चराग तले अंधेरा। आ गए हुजूर। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक वसल्लिम। ये आखिरी बात बता रहा हूँ, हुजूर की तशरीफ आवरी हो चुकी है। हुजूर ने क्या बताया, तीसरी खसलत जो अपनी औलाद को सिखाओ वो क्या, कुरान का पढ़ना। खाली देख के पढ़ना, बोलिए। अच्छा, आप कहेगा ना ना ना, मुंह जबानी पढ़ना, इसलिए कि हाफिज साहब लोगों की दस्तार हो रही है तो खाली मुंह जबानी पढ़ लेना, यही है मतलब यहाँ क़िराअतुल कुरान का। अच्छा, खाली समझ लेना, नहीं ये भी मतलब नहीं है। अगला टुकड़ा सुनिए, आगे क्या है। इसके आगे पैगंबर फरमाते हैं, फ़इन्न हमलतल कुरान फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लल्लाह। इसलिए कि जो कुरान का हामिल होगा, कुरान का आलिम भी नहीं कहा और कुरान का हाफिज भी नहीं कहा। न ये कहा पैगंबर ने जो कुरान का आलिम होगा, न ये कहा पैगंबर ने जो कुरान का हाफिज होगा, न ये कहा पैगंबर ने जो कुरान का कारी होगा। बल्कि हुजूर ने क्या कहा, पहले तो कहा वक़िराअतुल कुरान, कुरान का पढ़ना सिखाओ। और इस पढ़ने का मकसद क्या होना चाहिए, तो अगले टुकड़े में फ़इन्न हमलतल कुरान फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लल्लाह। इसलिए कि कुरान का उठाने वाला, जो कुरान का हामिल होगा, उस दिन जिस दिन अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, वो अल्लाह के साए में जगह पा जाएगा। तो हामिले कुरान का मतलब ये है कि जिसने कुरान को पढ़कर समझकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया, वो है हामिले कुरान। तो हम सब की जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले कारी कुरान बनाए, यानी कुरान का पढ़ने वाला। उसके बाद चाहे तो हाफिज कुरान बनाए या आलिम कुरान बनाए। कारी कुरान के साथ साथ या तो हाफिज कुरान बनाए या आलिम कुरान बनाए, लेकिन जो भी बनाए ये बात हमेशा पेशे नजर रहनी चाहिए कि वो हामिले कुरान जरूर बने। हामिले कुरान का मतलब कि वो कुरान की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारने लग जाए, जैसा अल्लाह ने बताया है वैसी जिंदगी गुजारने लग जाए। अगर वैसा उसने कर लिया तो ऐसे इंसान को कयामत के दिन, जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा किसी का साया नहीं होगा, उस दिन अल्लाह के साए में उस इंसान को जगह मिल जाएगी। तो खुलासा ये हुआ कि हम में से हर शख्स को ये शिकायत है कि हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती है, हमारी औलाद हमारा हक नहीं अदा करती है।
लेकिन उससे पहले हम इस बात पे फोकस करें कि बहैसियत गार्जियन, बहैसियत बाप, या जो मेरी माँ बहनें सुन रही हैं बहैसियत माँ, उन्होंने अपनी औलाद का हक अदा किया कि नहीं किया। तो पहले अपनी औलाद की सही तरबियत करें, सही निहज पे उन्हें डालें। इंशाअल्लाहुल अजीज अगर उसकी दीनी एतबार से सही तरबियत हो गई तो वही औलाद कल को हमारा भी मुस्तकबिल बनेगी, इस मुल्क का भी मुस्तकबिल बनेगी, इस समाज का भी मुस्तकबिल बनेगी, बशर्ते कि हमने उन्हें सुधार दिया। समाज भी सुधर जाएगा, हमारा घर भी सुधर जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इस इदारे के जिम्मेदारान बिलखुसूस मोहतमिम साहब, हमारे करम फरमा हमारे बड़े भाई हज़रत अल्लामा सैयद नूरुद्दीन अज़दक साहब क़िबला और हमारे हज़रत अल्लामा सैयद सैफुद्दीन अज़दक साहब क़िबला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुज़ुर्गों को सलामत रखे। इनके अलावा जो भी असातिज़ा हैं अल्लाह सब की खिदमात को कबूल फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान जो कुछ अच्छी बातें मेरे मुँह से निकली हों वो मिन अल्लाह है, जो कमियाँ कोताहियाँ हो गई हों वो मेरी तरफ से, मैं उन कमियों कोताहियों के लिए एलानिया तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।